the big congratulations for the 8th Thursday. Today is the first day and you have came here for taking prayer. So how excited are you for? Very excited. I'm actually very excited because I think it was, the joy that I was 8 months pregnant with my son, and today he's here, the movie's here, I'm here, so I just thought that it'll be really nice to take a blessing. And Thank the you. kind of response the trailer got. So how you are looking forward for the response? We're really looking forward to it, so I'm hoping the people watch the film. Thank and you. Bappi Lair is not here. Thank so what do you you. want to say about it? My condolences to the family, and may his soul rest in peace. He's always been and forever will be a legend. Thank you very much. Thank you very much. नहीं बिल्कुल बपीदा की खासियत यही थी कि हमेशा वो काम में अपने आप को व्यस्त रखते थे और उनके घर के स्टूडियो में हम बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं। बहुत पिछले 6-8 सालों में लगभग 40-45 गाने तो उनके लिए मैंने ही रिकॉर्ड किए होंगे और हर तरह के गाने, हमेशा यूथ सेंट्रिक गाने करते थे जिस गानों से लोगों को एंटरटेनमेंट हो, मज़ा हो। और इंसान भी वैसे ही थे, जिसे बोलते हैं ना पीपल्स पर्सन। कभी भी ये नहीं कि अकेले बैठे हैं या सीरियस हैं, बहुत संजीदा मूड में रहेंगे, अरे आशो वाशो, हमेशा बहुत कम बातें लेकिन हमेशा बहुत ही दिल से, बहुत ही वार्म इंसान थे। कहीं भी जाते थे उससे पहले सिद्धिविनायक होकर जाते थे, तो बहुत जिसे कहते हैं ना एक गॉड फेयरिंग भी इंसान थे। और बहुत कितनी यादें हैं, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। उनका जो अंदर का जो कमरा है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर का उनका कमरा है, जहाँ अगर आप देखें ऐसे ऐसे, जहाँ 4 साल के हमारे बपीदा तबला बजा रहे, राज कपूर जी नमन करें कि यार ये बच्चा क्या बजा रहा है। तो इस तरह के जीनियस थे, लेकिन काम बहुत आसानी से करते थे। कभी अपनी जीनियस से अपनी वो सोच किसी पर थोपना कि अरे तुम क्या कर रहे हो, ऐसे करो वैसे करो, जबकि उनकी अपनी सुर इतने पक्के थे। लेकिन कभी भी मतलब गाना गा, अरे गाओ, मूड में गाओ, अच्छा हो गया, चलो डन, सुपर हिट गाना, चलो नेक्स्ट। बहुत ही मूड में रहते थे हमेशा। और ऐसे बहुत ही कम लोग, कोई उस तरह का ईगो नहीं, कोई उस तरह की घमंड, उस तरह की लोगों को लगता होगा कि वो, लेकिन अंदर एकदम मोम का दिल था उनका। सबके लिए सोचना, जब भी मिलूं, घर में कैसे हैं, बीवी कैसी है, माँ कैसी है, माँ को मेरा हेलो कहना, तो बहुत। और हमारे ताल्लुकात तो बहुत पुराने। मेरे पिताजी, उनके पिताजी के साथ कलकत्ता में गाना करते थे। जब बम्बई आए तो एक कई बार मतलब आना जाना अपना चलता ही रहा बचपन से ही। मुझे मिलते भी, अरे तुम तो फैमिली हो, हमेशा कहते ही थे। और मेरे फेवरेट तो यादें रह जाएंगी। और बट ग्रेट सोल, ग्रेट मैन। एज अ टैलेंट तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं। शक्ति जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ही, बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आई थिंक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़िक, अगर म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम होंगे तो उनमें से आई थिंक अगर टॉप 3 में हम गिने जाएं तो बपीदा हैं। और हम सब उनके गाने सुन के बड़े हुए हैं। और जैसे आजकल की जनरेशन में जिसमें हम जैसे सिंगर्स आए हैं, उनको भी उन्होंने टक्कर दी है। लेटेस्ट गाना उनका था ऊ लाला, और मतलब कमाल के सिंगर, कमाल के कंपोज़र, और बहुत ही प्यारे इंसान। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उनके साथ परफॉर्म करा है। यूएसए में मैंने शोज़ भी करे हैं। और अच्छी बात है कि वो खुशी खुशी गए हैं, गाते गाते गए हैं। एंड बट बहुत यंग एज में मैं देख रहा था, ही इज़ जस्ट 69। इतनी छोटी एज में, मतलब अगर उनका करियर देखेंगे तो 20 साल में ही उन्होंने सुपरहिट गाने दे दिए थे। तो बस यही भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिवार को ये सहन करने का मौका दें। सर, सबसे बड़ा जो है जो बात है जो आपके दिल को सबसे ज़्यादा याद आएगी, टूटेगी उनके जाने के बाद, देखिए, हमने बचपना ही देखो, डिस्को डांसर हमने अगर मूवी देखी है तो उसमें याद आ रहा है, या इल्ज़ाम पिक्चर गोविंदा जी की। मतलब बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं जो सिंगर्स को बनाते हैं, इन्होंने एक्टर्स को बनाया, मूवीज़ को बनाया। तो ज़्यादातर हम म्यूजिक डायरेक्टर के इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं कि वो, उनकी वजह से बहुत सारे सिंगर्स लॉन्च होते हैं। बट इनकी वजह से बहुत सारे एक्टर्स आए हैं, मतलब मिथुन दा, गोविंदा जी, और बड़े बड़े, अगर आप, हाँ जी, बड़े बड़े म्यूज़िक आप देखेंगे, गाने देखेंगे। और यही नहीं कि सिर्फ डांस नंबर उनके थे, और जैसे दिल में हो तुम, ऐसे गाने भी उन्होंने गाए, तुम्हारा प्यार चाहे सैया बिना अगर सुन, इतने बड़े म्यूज़िक, इतने बड़े बड़े गाने उन्होंने दिए। तो बस बहुत याद करते हैं हम। बट भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आई थिंक पूरा हिंदुस्तान में अगर 90% लोग हैं तो उनके गाने गा के अपना गुजारा कर रहे हैं, दाल रोटी कमा रहे हैं, उनका घर चल रहा है। पीछे लता जी गए, उनका बहुत दुख है, और साथ में ये दूसरे लेजेंड हमें छोड़ के गए हैं। थैंक यू। लता जी चले गई और एक ही हफ्ते में ये भी चले गए। बहुत
लता जी 92 की थी, पर ये तो बच्चे थे यार, 69 कोई उम्र होती है। हाँ, गॉड ब्लेस द फैमिली, उनको हिम्मत दे। हमने बहुत बहुत लॉस ये 8-10 दिनों में झेला इंडस्ट्री ने। 2 गोल्ड, दो सोना था, दो सोने वाली हमारे हाथ से गिनिए चली गई हैं। ये वापस नहीं मिल सकती, ना लता जी ना बप्पी लहरी। बप्पी लहरी ने एक नया दिशा दिखाई इंडियन म्यूज़िक। बॉलीवुड क्या, वो तो हॉलीवुड में म्यूज़िक दे रहे हैं। हॉलीवुड में उनकी कितनी डिमांड है, दोनों की, लता जी की और उनके, दोनों चले गए। Thank you so much. God bless. Thank you. One word. It's a great loss to the industry and especially the music fraternity. It's seen back-to-back setbacks with Lata Mangeshkar ji and now Bapida. What would you have to say? See, I think in this period of Corona, the industry has lost a lot of diamonds and a lot of potential, a lot of strength which the industry was prevailing, we've lost. Today we've lost Bapida. No age to die. This is no age. This is the age to start enjoying your success. 69 is no age. And Bapida and I struggled together. We came around. The whole journey we've done together. The family has been very close to my family. My daughter, the best friend of Bappi Lahiri's son's wife, they grew up together. Bappi's children grew up in my laps. Bappi's father was very close to me. Bappi's mother was very close to me. So it's a big loss to personally my family, then personally to the whole film industry, personally to the whole music fraternity, personally to the whole world. Because he was not only popular in Bollywood, he was giving music in Hollywood very soon. His son came from San Francisco. Yeah. So they were working hard to, internationally get their name on that list of international music directors and music composers. It's a big loss, and a big loss for me because Bappi Lahiri and I have done a lot of work together. I've done over 100 films where music was given by Bappi Lahiri, from Ravikant Nagaich, Vardat, till all the South films. Tofa, Himmatwala, Justice Chaudhary, for Dance, where, I sang his song. I've sung his composed songs in about 10-12 films. God bless him. इससे ऊपर क्या बोलेंगे, ये तो चल ही रहा है सिलसिला, आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, फिर कोई चला जाता है, ये थमना चाहिए बस. I pray that God give strength to his family, his young kids. You see क्या होता है, इंसान जो head of the family होता है, जब तक जिंदा होता है ना, तो एहसास नहीं होता उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ज़रूरत. जब वो सर से चला जाता है ना, उस फैमिली का बहुत बुरा हाल होता है. तो उसको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए टू एग्जिस्ट टुडे विदाउट अ फादर, विदाउट अ हस्बैंड. इट्स sad. Thank you. Great loss in industry, This is life, bhai. This is life. But you have to understand, 69 years of वो भी 1973 से गाने देते हुए, और ऐसे गाने जो हमारे साथ जिंदगी भर रहेंगे. तो बपीदा अमर है और हमारी आपके पर्सनल पारिवारिक संबंध कैसे थे? मेरे से वो, मतलब आप सोचोगे ये मेरा घर है, और चल के 5 मिनट में उनका घर क्रॉस होता था. तो हम छोटे थे, तो जब भी हम वहाँ से क्रॉस करते थे, गाने सुनाई देते थे उनके तबले पे बाहर आते हुए. तो तब से हमारा रिलेशन है. जब मैं कुछ 15-16 साल का था, ये रिलेशन बहुत पुराना है. और अभी 3 महीने पहले भी हम साथ में गए थे. तो बपीदा वंडरफुल सोल, गॉड ब्लेस हिम. और वो अमर हैं और हमेशा रहेंगे. उनके गाने तो रोज़ सुनते हैं हम. लव यू ऑल, जस्ट प्रे फॉर एवरीबडी. बस बहुत न्यूज़ आती जा रही है, धनाधन, एंड एवरीबडी जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग. डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ दिस कोविड. माइंड इम्यूनिटी रखता है सबसे मेन. थैंक यू.